बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरिणानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की मांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावरगालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व अपने मन, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। सभी लोग गाएंगे, मिलकर गाएंगे, एक साथ गाएंगे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया 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 राम। कौशल्या के प्यारे राम और दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सिया राम जय
जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज विश्वामित्र जी महाराज, आप सबने सुना कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में प्रवेश करते हैं। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री राम लक्ष्मण जी महाराज साथ में विश्वामित्र जी महाराज एक साथ चल पड़े। रास्ते में गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों को दान इत्यादि देकर महाराज चले हैं, मिथिलापुर की यात्रा कर रहे हैं और यात्रा अब जनकपुर में पूर्ण हुई है। भगवान राम लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी गुरु विश्वामित्र जी महाराज आम की बागीचे में आकर बैठे हैं, वहीं पे विश्राम कर रहे हैं। और उसी समय विदेहराज जनक जी महाराज को पता चला है विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कहते हैं महाराज जनक जी महाराज को जैसे ही पता चला पहुंच गए महाराज से मिलने के लिए। जैसे सूचना मिली महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, जैसे ही उन्हें पता चला अपने साथ विद्वान जनों को लेकर ब्राह्मणों को लेकर उनके पास पहुंच गए। महाराज जनक जी विश्वामित्र के दर्शन के लिए उसी समय राम लक्ष्मण वहां पे उस समय नहीं थे, उसी समय चले गए थे पुष्प वाटिका देखे, फुलवारी देखने चले गए थे। गए रहे देखन फुलवाई, राम और लक्ष्मण फुलवारी देखने चले गए थे और दोनों भाई फुलवारी देखने के लिए गए थे। तो उसी समय महाराज जनक जी आए और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं, महाराज जनक जी को आशीर्वाद देते हैं। यद्यपि महामुनि जो है वो ज्ञानी है, कौन? विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, परंतु श्री जनक जी महाराज भी महामुनि ज्ञानी हैं, परम तत्व को जानने वाले, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन मर्यादा कितनी सुंदर है जनक जी महाराज जो है ना, कितनी मर्यादा उनकी अच्छी है। कहते ज्ञानी ज्ञानी के स्वागत के लिए आते हैं और आ करके कहते ये जनक जी कौन है? ये गृहस्थ हैं और विश्वामित्र जी महाराज विरक्त हैं। बात क्या है कि गृहस्थ का यह धर्म बनता है कि विरक्त के चरणों में प्रणाम करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। विरक्त जो है, विरक्त कौन है? विश्वामित्र जी महाराज। और गृहस्थ हैं
श्री जनक जी महाराज, देखिए जनक जी महाराज को ये लगता, अगर ये विचार करते, ये सोचते कि मैं भी ज्ञानी हूँ और ये भी ज्ञानी है, इनको जो पता वो हमको भी पता है, तो हम क्यों इनके चरण छुएं, इनको क्यों प्रणाम करें। पर अगर ये सोचते तो मर्यादा यहाँ पे नष्ट हो जाती। इसलिए जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और कुशल मंगल की चर्चा करते हैं। बड़े ही मर्यादा, जनक जी के भीतर बड़ी मर्यादा है और वो चर्चा हो रही है, किसकी? कुशलता की चर्चा हो रही है, हाल चाल पूछा जा रहा है। उसी समय तेहि अवसरे आए दो भाई, गए रही देखन फुलवाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए उसी समय दोनों भाई फुलवारी देखकर आ जाते हैं और जैसे ही आए, जनक जी ने जब देखा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही राम और लक्ष्मण जी आते हैं, ऐसे ही जनक जी महाराज उठकर खड़े हो जाते हैं। क्यों उठकर खड़े हुए? ये तो लौकिक शिष्टाचार के अनुरूप है, कहते हैं उचित तो नहीं है, क्योंकि जनक जी जो है वो वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध होता है, और राम जी को देखकर ज्ञान यानी वृद्ध कोई खड़ा हो जाए ये तो ठीक नहीं। उनके सहयोगी खड़ा हो तो वो अलग बात है, पर ये लौकिक शिष्टाचार के अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये लौकिक शिष्टाचार नहीं है। यहाँ पे जनक जी महाराज को खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तो देखिए राम जी का स्वरूप अलौकिक है। राम जी का स्वरूप कैसा है? अलौकिक है। उनका सौंदर्य जो है वो अलौकिक है। सौंदर्य को देखकर महाराज जनक जी खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए उनके सहयोगी भी खड़े हो गए। महाराज, अब एक प्रश्न आता है कि लोग बैठे कहाँ थे, किस स्थान पे बैठे थे कि देखकर खड़े हो गए? व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वे बैठे कहाँ थे कि खड़े हो गए, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए कि ज्ञानी पुरुष जहाँ बैठते हैं वहीं से खड़े हो जाते हैं, वहीं से खड़े हो गए और कहते हैं कहाँ बैठे हैं। ज्ञानी से कोई पूछे कि आपके बैठने का स्थान कहाँ है, बैठने का कहाँ स्थान है, वे जैसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं, किस तरह कहते हैं? बैठे ठाढ़े पड़े उतारे, कबीर हम वही ठिकाने, जहाँ बैठे हैं पड़े हैं, जहाँ उताने पड़े हैं। कबीरदास जी कहते हैं वहीं हम ठिकाने हैं। हम तो अपने आप में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अपने आप में। हम शरीर में रहते हुए भी स्वरूप में बैठे हैं। कहते हैं जो शरीर में रहते हुए भी स्वरूप में बैठे रहते हैं वही ज्ञानी है। कौन ज्ञानी है? जो शरीर में रहते हुए भी स्वरूप में बैठा हो वही ज्ञानी है। राम जी को देखकर जहाँ बैठे थे वहीं से खड़े हो गए, और वह कहते हैं कि ब्रह्म सुख में जो बैठे रहते हैं, जो ब्रह्म सुख में बैठे हैं, वह वहीं से उठकर खड़े हो गए। जैसे ही भगवान आए, अब वे आश्चर्य रूप से दोनों भाइयों को देखने लगे। महाराज जनक जी राम और लक्ष्मण को बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और गुरु विश्वामित्र जी से पूछते हैं, ये दोनों बालक कौन हैं? ये दोनों बालक कौन हैं? क्योंकि ये तो बड़े सुंदर हैं,
इनके रूप को देखकर आप इनका परिचय बताइए, ये हैं कौन? कहाँ हूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनिप कुल पालक। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज जनक जी पूछ रहे हैं ये दोनों बालक हैं कौन? अब तो विश्वामित्र जी महाराज चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठ गए। अब वो कहते हैं कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति ये पूछे तब तो कुछ उत्तर दें। अब ज्ञानी व्यक्ति अगर ये पूछ रहा है तो क्या उत्तर दिया जाए? ज्ञानी पूछ रहे हैं तो क्या कहा जाए? विश्वामित्र जी ने एक बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। क्या कहते हैं? ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। अब जनक जी जब पूछते हैं ये हैं कौन, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि जहां तक प्राणी हैं ये सब जगह सबको प्रिय लगने वाले हैं, ये सबको प्रिय है। अब ये कोई उत्तर हुआ? कोई पूछ रहा है ये है कौन, तो कहते हैं कि ये सबको प्रिय लगने वाले हैं, ये सबको प्रिय लगते हैं। ये कोई उत्तर नहीं हुआ। मन मुस्कानी राम सुनि बानी, रामन मुस्कानी राम प्रिय बानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जी मुस्कराए। कहते हैं कि जब राम जी मुस्कराते हैं ना, जब मुस्कराते हैं तो माया, जब मुस्कराते हैं राम जी मन ही मन मुस्करा रहे हैं। और मुस्कराने के बाद कहते हैं कि जब दो ज्ञानी मिल जाएं तो उनकी सुनकर वाणी सगुन भगवान की बड़ी परेशानी। जब दो ज्ञानी मिल जाते हैं, कहते हैं जब मिले दो ज्ञानी उनकी सुनकर वाणी, सगुन भगवान जो है ना, उनकी तो बढ़ गई परेशानी। क्यों? क्योंकि भगवान राम गुप्त रूप से अवतार लिए हैं और विश्वामित्र जी महाराज भगवान के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कौन है? ये सबको प्रिय लगने वाले हैं, इसलिए भगवान मुस्कराएं। और जब मुस्कराएं, भगवान का मुस्कराना भी भगवान की माया है। जैसे ही भगवान ने मुस्कराया, माया हास बाहु दिगपाला, माया हास बाहु दिगपाला। जैसे ही मुस्कराए, भगवान ने अपनी माया छोड़ दी और विश्वामित्र जी सीधा सीधा परिचय देने लगे। अब क्या कहते हैं? रघुकुल मनि दस रथ के जाई, मम हित लागे नरे से पठाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या कहते हैं? कहते हैं ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। कौन हैं? दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें मांग कर लेकर आया। अब तो जनक जी महाराज ने कहा, क्या इन्होंने यज्ञ की रक्षा की? आपके यज्ञ की रक्षा हुई? आपका यज्ञ पूरा हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा, हमसे क्या पूछते हो? हाँ, आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, आपके यहाँ यज्ञ है तो आप भी अनुभव कर लीजिएगा। इसके कारण कहते हैं इनके कारण ही मेरा यज्ञ पूरा हुआ है, तो इन्हीं के कारण आपका भी यज्ञ पूरा होगा और यही यज्ञ पूरा करवाएंगे। जब विश्वामित्र जी ने पूछा, आपके ये कौन लगते हैं? विश्वामित्र जी से महाराज जनक जी ने पूछा कि आपके कौन लगते हैं? ब्रह्म जो निगम गीत कहीं गावा, वेद भी नेति नेति कहते हैं,
ऊपर ब्रह्म परमात्मा। कहते हैं कि बहुत अच्छा वर्णन है कि पहले वेदों ने ब्रह्मा जी ब्रह्म को ऐसा बताया कि ब्रह्म ऐसे हैं, फिर कहा ऐसे नहीं ऐसे हैं, ब्रह्म वैसे हैं, ब्रह्म कैसे हैं, न इति नईति। कहते हैं ब्रह्म है कैसे, तो फिर कैसा, बोले कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो जैसे का तैसे है। ब्रह्म कैसे हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। भगवान निर्गुण हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे जल का कोई स्वरूप अपना स्वरूप नहीं होता, अगर उसको मुट्ठी में पकड़ा जाए तो वो मुट्ठी में आने वाला नहीं है, और उसी जल को अगर किसी कटोरी में रख दिया जाए और कटोरी में रखकर फ्रिज में रख दिया जाए तो कटोरी के आकार का हो जाता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त, जिस प्रकार भक्त स्वरूप बनाता है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए उनके बनाए हुए स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं है। आइए आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा कल श्रवणपान करेंगे, क्योंकि कल की कथा बहुत अद्भुत है, बड़ी अच्छी है भगवान की कथा। जनकपुर में प्रवेश होगा, माँ जानकी के साथ भगवान राम फुलवारी में मुलाकात होगी। ऐसी सुंदर सी कथा का वर्णन कल हम सभी लोग सुनेंगे। तो आइए बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान की आरती उतारते हैं। सब लोग मिलकर गाएंगे, एक साथ गाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणाधान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अदा श्री तेरी गाए आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय, श्री पार्वती पते हर हर महादेव।